नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आरओई एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज चला रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी देख लीजिए। आगे के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। विच रिवर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक डेजर्ट ड्यू टू इट्स पोल्यूटेंट्स। अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। देखिए, ऑर्गेनिक डेजर्ट जैविक मरुस्थल कहा जाता है आपके दामोदर नदी को। ठीक है। अब दामोदर नदी निकलती कहाँ से? ये निकलती है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब यहाँ पे आपको पता है जो मिनरल्स हैं, खनिज, वो काफी मिलते हैं। जैसे आपका आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, ठीक है। फिर आपका कोयला हो गया, कोल हो गया। तो उसको अगर हमें निकालना है तो माइनिंग करनी पड़ती है, खनन करना पड़ता है। उस वजह से इतना प्रदूषण हो जाता है, इतना प्रदूषण होता है कि वो सारा कहाँ जाता है? दामोदर नदी में। अब प्रदूषण के कारण दामोदर नदी में कोई भी आपकी एक्वेटिक लाइफ नहीं है, जलीय जीवन कुछ भी नहीं, ना ही कोई जीव है वहां पे। ठीक है। ना ही आपको मछली मिलेगी। तो इतना पॉल्यूशन है, इसी वजह से इसे क्या बोला जा रहा है? ऑर्गेनिक डेजर्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ दो राज्यों से बहती। कौन कौन से? एक हो गया आपका झारखंड और ये दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक। साथ ही साथ में दामोदर नदी जो है, ये एक सहायक नदी है। किसकी? हुगली की एक सहायक नदी है। ठीक है, हुगली की ये एक क्या है? सहायक नदी है। ठीक है। जैसे आप एक बार फिर से समझ लीजिए, गंगा नदी आ रही है, फिर ये फरक्का, गंगा नदी फरक्का पे दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो डिस्ट्रीब्यूटरी में। एक को बोला जाता है हुगली और दूसरी निकलती पद्मा जो बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है। दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है आपकी, वो कहाँ जाके मिलेगी? वो मिलती है आपके हुगली में। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी दामोदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज इंडिया फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम पार्क एस्टैब्लिश्ड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है। तो ये आपका है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कब बना है? 1980 में। ये गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी आपकी है गुजरात में आता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गुजरात में। साथ ही साथ वहां जो जिला है, जिले का नाम है द्वारका, देवभूमि द्वारका जिले में आता है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम दौकी। निम्नलिखित में से किस नदी को दौकी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उमगोट को। ठीक है, उमगोट को जाना जाता है। नदी का नाम थोड़ा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत होगी। क्या नदी का नाम है? फिर से आप समझ लीजिए क्या नाम है? उमगोट। ठीक है, उमगोट, उमगोट। अब आगे देखते हैं ये कहाँ पे बहती है आपके मेघालय में। तो आपका उत्तर पूर्व एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां पे ये बहती है। और एक चीज और ध्यान रखिए, इसको दौकी बोला जाता है। ठीक है, उमगोट को। साथ ही साथ ये एशिया की सबसे साफ नदी है, सबसे क्लीनेस्ट रिवर है। कौन सी? उमगोट। ठीक है, सबसे क्लीनेस्ट रिवर है किसकी? एशिया की। ये फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मेघालय का आपकी राजधानी क्या है? मेघालय कैपिटल है शिलोंग। ये भी ध्यान कि आप लोग को नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके राज्य हैं उसकी आपको कैपिटल्स पता नहीं होता, इसलिए मैंने बता दिया। आगे देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोस इज लोकेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो ये है आपका नारकोंडम। ठीक है, कौन सा? नारकोंडम। ये आता है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार जो आपके द्वीप है, आइलैंड, वहां पे पड़ता है। बाकियों को एक बार देख लेते हैं। कोटोपैक्सी है आपके इक्वेडोर में। कहाँ? इक्वेडोर में। ठीक है, ये आपके दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पे है। फिर है आपका फुजियामा, ये पड़ता है आपके जापान में पड़ता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक है आपका मोना लोआ, मोना लोआ, ये कहाँ पर है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे मोना लोआ, ये कहाँ पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में कौन सा वोल्केनो है? वो है आपका नारकोंडम, अंडमान निकोबार आइलैंड में आता है। और ये डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब एक्टिव नहीं है, एक्टिव वोल्केनो नहीं है। इसमें से आपको ज्वालामुखी नहीं निकलेगी, ये चीज ध्यान रखिए, मैग्मा नहीं निकलेगा। ये आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लिथोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है? तो लिथोस्फेयर है हमारे अर्थ में। ठीक है, लिथोस्फेयर भी है आपका, फिर बायोस्फेयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। तो बोला जा रहा है लिथोस्फेयर को स्थल मंडल है, उसमें से कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो वो आते हैं आपके क्रस्ट आता है, और आपका अपर मैंटल आता है, भूपर्ती, और आपका ऊपरी मैंटल। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रस्ट और अपर मैंटल। ठीक है, ये याद कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इनमें से बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, कौन सा सही मैच नहीं है? तो आपका जो सालार जंग म्यूजियम है ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये भी सही है आपका। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में। फिर आपका है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपके शिमला में, ये भी बिल्कुल सही है।
तो जो आपका फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फल शोध संस्थान, ये आपके देहरादून में नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, देहरादून में नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत। तो फोर्थ वाला है आपका नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो सारे तीन जो है वो सही है, सी वाला जो है वो गलत है, इसलिए सी जो है करेक्ट आंसर। यही बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है। आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए लक्षद्वीप आपको पता होगा, जैसे अभी समझिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इधर आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखेंगे और इधर दिखेंगे आपको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड दिखेंगे, और ये आपके मालदीव्स के बहुत ज्यादा पास में लक्षद्वीप। अभी आपको पता होगा एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे, तो मालदीव्स वालों को भी मिर्ची लग गई थी कि वहां पे टूरिज्म चला जाएगा लक्षद्वीप में, ठीक है। भारत का एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल से ही बना हुआ है, ठीक है, प्रवाल द्वीपों से ही बना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला जा रहा है, द पीटी आइलैंड इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड ग्रुप, पीटी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। अब देखिए होता है ना, लक्षद्वीप आइलैंड बोला गया तो इसका मतलब ये एक आइलैंड नहीं, ये बहुत सारे आइलैंड का क्या होता है, ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे आइलैंड होते हैं, बहुत सारे, ठीक, उसमें से एक आइलैंड जो है पिटी आइलैंड है, पिटी द्वीप, ठीक, ये ध्यान रखेगा, ये लक्षद्वीप में ही आता है। साथ साथ में ये एक ऐसा द्वीप है जहां पर ना कोई इंसान रहता, ना ही वनस्पति है यहाँ पे, ना ही वेजिटेशन, ये भी ध्यान रखें। तो इस हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो आपके दोनों है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है आपका सी वाला, ठीक है, एक और दो दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। आगे बोला जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द हिमालयन रीजन आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हिमालय हमारा रीजन है, ठीक है, वहां पे आपको पता ही होगा ग्लेशियर्स हैं आपके, हिमानी मतलब जो बर्फ के पहाड़ हैं आपको आपको दिखते ही होंगे हिमालय पर्वतों में, तो वहां पे जो झील भी बनेगी ना, लेक, वो भी कैसी होती है, ग्लेशियल ओरिजिन होती है, ठीक है, हिमानी निर्मित होती है। इसका मतलब ये होता है जो ग्लेशियर्स का पानी है, मान लीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर के आसपास ही आपको लेक भी मिलेगा, ठीक है, तो जो ग्लेशियर का पानी है वो कहाँ पे आ रहा होगा, झील में आ रहा होगा, लेक में आ रहा होगा, ओरिजिन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कुलार लेक इज अ ग्लेशियर लेक, कुलार झील हिमानी निर्मित झील है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी गलत है, कुलार लेक जो है ग्लेशियर लेक नहीं है, हिमानी निर्मित झील नहीं है। कुलार लेक आपका कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिए, ये आपके श्रीनगर के पास में, श्रीनगर के पास में वुलार लेक। और जो हमारी झेलम नदी है ना, झेलम, ये आपके वुलार लेक से ही पास होते हुए जाती है, कहाँ से, वुलार लेक से ही पास होते हुए जाती है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में तो पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा करेक्ट है, ए वाला, वन ओनली, केवल एक, ये आपका सही। आगे देखते हैं क्या है। तेल एंड जोंक आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, तेल और जोंक किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं, ठीक है, तेल और जोंक, तो ये है आपकी सहायक नदी किसकी, महानदी की, सी वाले की, महानदी की, तेल और जोंक सहायक नदी है किसकी, ये है आपकी महानदी की। सहायक नदी के बारे में कंसेप्ट समझ लीजिए, मान लीजिए एक रिवर जो है, नदी, ये ऐसे इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, इस दिशा में, अब यहाँ पर आके एक नदी ये जुड़ जा रही है इससे बी, एक नदी इधर आके सी जुड़ जा रही है, एक आपकी इधर डी जुड़, तो जो छोटी नदियां आ रही है ना, बी सी और डी, ये एक ही क्या बोली जाएंगी, ए बोली जाएंगी, एक ही ये ट्रिब्यूटरीज है, एक ही सहायक नदी है, क्योंकि ये अपना सारा पानी किसमें ट्रिब्यूट कर दे रही है, बड़ी नदी ए में, और देखिए ये इस दिशा में जा रही है, तो ये वाला जो किनारा होगा ना, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट और ये वाला हो जाएगा राइट। अगर यही नदी ये इस दिशा में जाती तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दाहिने राइट बैंक की बोला जा रहा है, तो कौन सी हो गई, तेल और जोंक महानदी की। एक चीज और ध्यान रखिए, दक्षिण भारत की नदी है, दक्षिण भारत में आपकी काफी नदी है, उसको उत्तर से दक्षिण लगाने को बोला जा सकता है ऑप्शन। तो पहले तो जो है आपकी वो है आपकी महानदी, ठीक है, महानदी है आपकी, फिर है आपकी गोदावरी, ठीक है, गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, फिर आती है आपकी नदी कृष्णा, ठीक है, और फिर है आपकी कावेरी। सबसे अगर उत्तर से दक्षिण देखें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो ऑप्शन है ना, ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद द एड्रियाटिक सी, निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आयोग बहुत पूछता है आपसे, यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम है, आरओ और यूपीपीएससी इसमें पूछे जाएंगे। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है ना, कहाँ पे कोई सी है, कहाँ पे कोई लेक है,
उससे कौन से जो कंट्री से बॉर्डर कर रही है, क्वेश्चन काफी आता है। देखिए इसका लोकेशन जान लीजिए, ये है आपके यूरोप महाद्वीप है आपका, यूरोप कॉन्टिनेंट उसके साउथ साइड में आती है, मतलब दक्षिण यूरोप में पड़ती है, ठीक है, साउथ यूरोप में। और इटली के जस्ट ईस्ट में, इटली के पूर्व में पड़ती है, ठीक है। तो इटली भी इसको बॉर्डर करती है, इसको एड्रियाटिक सी को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इटली है नहीं, जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। पहले आपका अल्बेनिया, स्लोवानिया और क्रोशिया। अल्बानिया, स्लोवानिया और क्रोशिया, तो जो तीनों है ना, तीनों बॉर्डर करेंगे किसको, एड्रियाटिक सी को। तीनों बॉर्डर करती हैं किसको, एड्रियाटिक सी को। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये हो जाएगा, ठीक है। एड्रियाटिक सी को तीनों बॉर्डर करती, नाम याद कर लीजिए, अल्बानिया, स्लोवानिया और क्रोशिया, साथ में इटली तो है ही, ठीक। यही मेन कंट्री से, बाकी और भी बॉर्डर करती है, लेकिन उससे इतने क्वेश्चन नहीं बनते। मेन मेन इटली तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी आ सकता है। इटली के पूर्व में, ईस्ट में कौन सी सी है आपकी, तो वो है आपकी एड्रियाटिक सी, ठीक। यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में इस चैनल पे पूरी फ्री में तैयारी आपको कराई जाएगी आरओ एग्जाम के लिए और यूपीपीसीएस के लिए। तो अच्छे से आप लोग सीरीज को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।